Good morning, children. Today I am going to teach you uh, first or second chapter, which is together the sentence. Okay, so let's begin the sentence. This is very common and very important topic. Okay, so let's begin. I will deliver it in Hindi. Okay, listen very carefully. सेंटेंस क्या है लिखा है यहाँ पे अ सेंटेंस इज एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस मीन्स ऐसे शब्दों का समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और इससे वर्ड का कलेक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखा ना राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम है, इज़ है, अ है, गुड है, बॉय है, ये ऐसा अरेंज है कि इससे एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है ना एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है हमेशा। दूसरा पॉइंट ये है कि यह सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस कहीं पे भी देखना वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट है अ सेंटेंस यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये तीन से एंडिंग होता है। ठीक है, कहीं पे भी सेंटेंस देखो, किताबें पढ़ो, लिटरेचर की किताबें पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, आपको यही सब नज़र आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना किताबें को। आगे पॉइंट लिखता है सेंटेंस में, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट और इसी का दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब थोड़ा जानना ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो यहाँ हम लिखे ना सब्जेक्ट क्या होता है, लिखता है कि द नेमिंग वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट जो नेमिंग वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं और वो आपका डूइंग पार्ट होता है। क्या होता है, डूइंग पार्ट। अगर इसमें देखेंगे यही सेंटेंस ऊपर वाला में राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें से राम क्या है, मेरा सब्जेक्ट है और इज़ अ गुड बॉय ये मेरा प्रेडिकेट हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, द डॉग इज़ बार्किंग, इस सेंटेंस में द डॉग क्या है, मेरा डॉग मेरा है आपका सब्जेक्ट पार्ट, इज़ बार्किंग हो गया मेरा प्रेडिकेट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल इज़ कैरिंग आ बैग, अगर हम ये बोलते हैं इसमें से गर्ल जो हो गई वो मेरा नेमिंग पार्ट है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज़ कैरिंग आ बैग ये मेरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, मतलब ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, या लिटरेचर में हम लोग चार ही टाइप ऑफ सेंटेंसेस का यूज करते हैं पूरी लिटरेचर किताबों में। पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका भी कुछ सब पार्ट होते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है और फिर इंट्रोगेटिव को भी हम लोग एस नो इंट्रोगेटिव में और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का या असर्टिव सेंटेंस को। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा सेंटेंस होता है जो एक स्टेटमेंट बताता है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट होता है ना बच्चे वो दो तरह से होता है, एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है वो मेरा अफर्मेटिव कहलाता है, नीचे लिखे हैं, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राजू इज़ अ सिंगर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अफर्मेटिव के ही कैटेगरी में आएगा, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा अब आपका आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ लिखता है नेगेटिव सेंटेंस में अ सेंटेंस दैट मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, सी इज़ नॉट अ डांसर, राजू इज़ नॉट अ सिंगर,
यू डू नॉट ईट फूड, इसका मतलब ये हुआ कि सब नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस किए सेंटेंस का। अब सेकेंड जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन राइज करना। जैसे अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे बोलते हैं इज योर नेम सुमित, अगर आपका नाम सुमित होगा तो बोलेंगे यस सर माय नेम इज़ सुमित। अगर तुम्हारा नाम रीता होगा तो बोलेंगे इज़ योर नेम गीता, नो सर माय नेम इज़ रीता। कहने मतलब है आप यस और नो में जवाब दे रही हो, ये भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ सेकेंड है आपका WH वर्ड से, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अब तुम डिटेल में बोलोगी माय नेम इज़ रीता, माय नेम इज़ गीता, जो भी तुम्हारा नाम होगा। आगे का क्या कहता है देखो, यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम हो गया ये ना। अब उसके बाद इसी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ लिखा है कि अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेस अ कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब मेरा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा टेक आइसक्रीम। इसमें सब्जेक्ट ना छुपा रहता है और हमेशा फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। जैसे यही सेंटेंस है शट द विंडो, दरवाज़ा को बंद करो। प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। हम ये कमांड कर रहे हैं। टेक आइसक्रीम, आइसक्रीम को खाओ, ठीक है, हम कमांड कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। शट योर माउथ्स, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, शट योर माउथ्स। नेवर टेल अ लाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चे, वो मेरा इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पता है ये बहुत ईजी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें ना एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन से पता चलता है इसमें। और इसमें क्या होता ना कि जैसे मान लेते अचानक एक फीलिंग्स आएगा, जैसे तुम कहीं घूमने के लिए गई और अचानक एक सुंदर सा फूल, ठीक है, आपका बगीचे में दिख गया, तो बोलेगा वाओ व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फ्लावर है। आगे लिखोगी जैसे यहाँ सेंटेंस है ना कि हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। जब मान लेते तुम मैच खेल रही हो, जीत गई, तो बोलते हुर्रा मैंने मैच को जीत लिया, ऐसे बोलती हो। सेकेंड है यहाँ पे ओह माई लेग इज़ पेनिंग, जब दर्द होता बोलते ओह माई लेग इज़ पेनिंग ना, मेरा पैर दर्द कर रहा है। व्हाट अ सेम, अगर मान लेते कोई गलती करता है ना तो बोलते हैं व्हाट अ सेम, कितनी गंदी बात है। व्हाट अ पीटी, कितना दयालु है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, आपने तो बहुत अच्छा किया, ब्रेवो ब्रेवो वेल डन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, अगर मान लेते छोटा सा बच्चा देखते हैं बहुत सुंदर है तो उसको बोलते हैं वाओ, ऐसे बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, कितनी सुंदर लड़की है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इसमें एक इमोशन जागता है। और इतना ही टाइप का सेंटेंस होते हैं। अब ये तुम्हारा चैप्टर 2 चैप्टर में और सबका 1 और 2 चैप्टर में दोनों की किताबों में देखना कॉमन चीज़ हम पढ़ाएं, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन आंसर, और हम इसका PDF भेज देंगे, तुम दोनों अपना सब कॉपी में उतार लेना अच्छे से, ठीक है, और जहाँ दिक्कत हो तुरंत पूछना, ठीक, ग्रुप में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।